हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक धनगर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माता पिता के बुरे कर्म बेटे या बेटी के रूप में लौटकर वापस कैसे आते हैं। आप बैठकर कह रहे होंगे कि भैया माता पिता तो कैसे बुरे कर्म करेंगे, वो तो हमारा भला ही चाहेंगे। पर हम नहीं जानते हैं इस मनुष्य जीवन में हमसे ऐसे कर्म बन जाते हैं ना, जो हम जानबूझकर नहीं करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे माता पिता जो है वो क्या है कि थोड़े सीधे रहते हैं और भोले रहते हैं, और उनकी कोई ना कोई संतान ऐसी निकल जाती है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। उनका बेटा कहीं ना कहीं ऐसा निकल जाता है जो पूरे परिवार का नाम डुबो देता है, और पूरे परिवार में जितने भी उन्होंने तरक्की की है, जितने भी उन्होंने पैसे धन दौलत इकट्ठी की है, उनका सबका सत्यानाश कर देता है। अब ये होता कैसे है, इसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ आपको। आप वो जो माता पिता होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि कभी ना कभी उन्होंने अपने जीवन में उनका जो पुराना प्रारब्ध है, उनसे अपने पुराने प्रारब्ध में ऐसी गलतियां हुई हैं जिनका परिणाम उनके बेटे के रूप में उनके सामने आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं अपने बेटे को कोसते हैं कि मेरा बेटा ऐसा निकल गया, मेरी बेटी ऐसी निकल गई। लेकिन वो इस बात को नहीं जान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारा पुराना प्रारब्ध है। जो कर्म हम पहले कर चुके हैं, उन कर्मों का परिणाम इस बेटे के रूप में या इस बेटी के रूप में हमारे सामने आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि आपके हाथों से कोई भी कर्म बना है ना, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, वो कर्म किसी ना किसी रूप में लौटकर आपके सामने अवश्य आएगा। अब चाहे भले ही आप उसे स्वीकार करो या मत करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनकी औलाद, उनकी संतान, उनकी बेटी या उनका बेटा कोई भी गलत मार्ग पकड़ लेता है या कोई भी गलत दिशा में चला जाता है, तो वो क्या करते हैं कि इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि हमने तो अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया। हमारे घर में ये कैसी संतान आ गई है, कैसा बेटा भगवान ने हमको दिया है, कैसी बेटी हमको भगवान ने दी है, ये हमारे साथ में ऐसा कर रही है, ये हमारा नाम डुबो दिया है, इसने ये कर दिया है, वो कर दिया है। भाई, वो बेटी तो केवल एक माध्यम बनाया है। आपके कर्म ही उस बेटी के रूप में या उस बेटे के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, और आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। आपके जो पुराना प्रारब्ध है, जो आपका पुराना प्रारब्ध है, वो आपके सामने आपकी बेटी के रूप में आया है, आपके बेटे के रूप में आया है। कहीं ना कहीं आपने अपने हाथों से या अपने कर्मों से किसी का बुरा किया है। अपने जो पुराने कर्मों में या पुराने प्रारब्ध में आपके हाथों से किसी का अहित हुआ है, किसी का बुरा हुआ है, तभी आपके सामने ये जो आपका जो वर्तमान कर्म है, वो उसको आपकी बेटी के रूप में या आपके बेटे के रूप में लेकर आया है, और आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। आप तब तक इस बात को नहीं समझ पाओगे जब तक आप इस बात को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लोगे कि हाँ, ये मेरा ही कर्म है और मुझसे ही पुराना प्रारब्ध कहीं ना कहीं ऐसा बना है जो मेरे बेटी या मेरे बेटे के रूप में मेरे सामने आया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपने देखे होंगे, बहुत माता पिता अच्छे भी होते हैं, लेकिन उनकी संतान कहीं ना कहीं गलत निकल जाती है, और वो गलत दिशा पकड़ लेती है, गलत मार्ग पकड़ लेती है। चाहे वो शराबी बन जाता है बेटा, या बेटी कोई ऐसा काम कर देती है तो अपने कुल का नाम डुबो देती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो माँ बाप के जो पिछले जन्म के कर्म है, उनका पुराना प्रारब्ध है, वो उनके सामने लौट कर वापस आ रहा है। लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हाँ, ये हमारा ही कर्म है। जब तक वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। हमें कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करना होगा कि हाँ, ये मेरे ही कर्म है, मेरे कर्म किसी ना किसी रूप में लौटकर मेरे सामने आ रहे हैं। जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। आप अपना पुराना प्रारब्ध नहीं सुधार सकते, लेकिन आप वर्तमान में अच्छे कर्म करके अपना आने वाला समय आप सुधार सकते हो। इसलिए जो हो चुका है उसको छोड़ दो, और अपने आने वाले भविष्य की चिंता करो। आने वाले भविष्य को अच्छा बनाने के लिए वर्तमान में अच्छे कर्म करो। जब आप वर्तमान में अच्छे कर्म करने लग जाओगे ना, तो आपका आने वाला भविष्य बहुत ही शानदार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि जो बीत चुका है वो समय आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो आने वाला समय है ना, वो आपके हाथ में है। आप अपना जीवन जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, ये सब आपके हाथ में है। लेकिन जो समय बीत चुका है वो आपके हाथ में नहीं है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो आने वाला भविष्य है वो आपके हाथ में है। आप जो चाहे, जैसा चाहे आप जीवन जी सकते हो, बस आपके कर्मों के द्वारा। आप यदि वर्तमान में अच्छे कर्म करना शुरू कर दोगे, तो आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। विश्वास करिए आप इस बात का।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।